हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आपके साथ एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल और प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों बातें डिस्कशन करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास नंबर है हमारी 5th और क्लास नंबर 5th के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बहुत इजी है, इजी इसलिए बिकॉज अगर स्टूडेंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना आता है तो उसके लिए बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो, कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, आपके लिए बहुत इजी है बिकॉज आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बहुत कुछ कर चुके थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर बात करें तो उसमें 3 मेथड थे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पेपर में सिंपल आता है क्वेश्चन तो मैं भी सिंपल मेथड ही यूज़ करूँगा। अदरवाइज तीनों मेथड्स आप फ्री हो, कोई भी मेथड आप यूज़ करते हो टू कैलकुलेट आईयूसी और आईओएल। तो पहली बात तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टॉपिक ऑलरेडी कवर है, सिर्फ नाम चेंज है। पहले था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये आज की हमारी क्लास नंबर हो गई 5th और टॉपिक का नाम लिख देते हैं इंटरेस्ट। क्या लिखूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं सर, अब तो टॉपिक चेंज हो गया। अब क्या टॉपिक आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको हम प्यार से बोलेंगे। बेटे प्यार से बोलना, आप ऐसे गुस्से में देख रहे हैं वीडियो को, प्यार से देखें। इसे क्या बोलेंगे हम प्यार से? आईओसी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी एब्रीविएशन क्या होगी? आईओसी। एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में भी सिंपल आना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आईओसी का रेट है वो हम लिख देते हैं 12% ही ले लेते हैं। 12% और आगे लिखा मैंने पर एनम। पर एनम बेटा लिखा हुआ है, अब तो आपको समझ भी आ जाना चाहिए। पर एनम है, इट मीन्स मंथ्स को कंसिडर करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने ही इंस्टीट्यूट का एग्जांपल, साईं विनायक इंस्टीट्यूट। और एक पहले मैं यहाँ पे ज़रा फाइनेंशियल ईयर बना लूँ पूरा। हाँ जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 19। एक एग्जांपल में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। और सर ये हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020। हाँ जी, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, साईं विनायक इंस्टीट्यूट, उसके अंदर 2 पार्टनर थे, मैं और गौरव सर। मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपनी। मान लेते हैं 1 अप्रैल को मैंने कुछ पैसा यहाँ पे लगाया, जिसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल। तो 1 अप्रैल को मैंने इस बिज़नेस में 2 लाख रुपीस लगा दिए। यानी ये पैसा मैंने कहाँ लगा दिया? बिज़नेस के अंदर 2 लाख रुपए। डेट ध्यान रखना 1 अप्रैल 2019। थोड़ा टाइम आगे मूव हुआ, यहाँ पे एक डेट आई 1 अगस्त। 1 अगस्त को बिज़नेस में और पैसे की ज़रूरत थी। तो बिज़नेस ने पार्टनर से कहा कि हमें कुछ और पैसा चाहिए। यानी याद रखना आप, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। बिज़नेस को कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशनल कैपिटल। मैंने पूछा कितने पैसों की ज़रूरत है? कह रहे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50,000 की ज़रूरत है। मैंने कहा चलो, मैंने 50,000 रुपये और दे दिए। किसको दे दिए? साईं विनायक इंस्टीट्यूट को। मेरा टोटल पता है कितना पैसा लग चुका है? 2 लाख प्लस 50 है 2.5 लाख रुपए लग चुका है। बिजनेस आगे चलता चला। बीच में यहाँ पे 31 दिसंबर को मुझे न्यू ईयर पार्टी करनी थी अपने घर पे। यानी पर्सनल खर्चा है, याद रखना, अपने घर पे पर्सनल खर्चा, इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो न्यू ईयर पार्टी करनी थी 31 दिसंबर को और पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने साईं विनायक को कहा, मैंने कहा मुझे कुछ पैसे आप दे दो।
मैंने आपको कितने दिए थे? 2,50,000। अब आप इसमें से कुछ पैसे मैं ले जाना चाहता हूँ फॉर माई पर्सनल पर्पस। वो पर्सनल पर्पस क्या था मैंने आपसे शेयर कर लिया, 31 दिसंबर न्यू ईयर पार्टी। मैंने सर यहाँ से कितने पैसे निकाल लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से 30,000 रुपीज़ निकाल लिए, बिजनेस में से निकाल लिए। बेटा अकाउंट्स में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ड्राइंग्स। और जब मैं पैसे निकाल लूँगा बिज़नेस में तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बिज़नेस में से पैसा कम हो जाएगा। फटाफट बताएं, आज के दिन 31 दिसंबर को जैसे ही मैंने 30,000 रुपये निकाले, मेरे बिज़नेस में अभी भी कितने पैसे पड़े हुए हैं? तो बेटा करेक्ट आंसर होगा 2 लाख प्लस 50 है 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 30,000, तो कितना पैसा पड़ा है? 2,20,000। अच्छा सर, यानी साईं विनायक के अंदर अभी भी मेरी कितनी कैपिटल पड़ी है? 2,20,000। सर चलता चला गया। यहाँ पे सर ईयर एंड हो गया। बेटा जब साल एंड हुआ, पूरे साल काम किया, मैंने भी काम किया, गौरव सर ने भी काम किया, और जब पूरा साल काम किया तो लास्ट में हमारे बिजनेस के अंदर हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या सारा मेरा होगा? नहीं सर, प्रॉफिट कुछ मेरा भी होगा और कुछ गौरव सर का भी होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा है, इसलिए वो मेरी कैपिटल के अंदर प्लस हो जाता है। इट मीन्स सर जब ईयर एंड हुआ तो मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें मेरा जितना भी हिस्सा है वो मेरी कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बिकॉज वो मेरा हिस्सा है। सर अगर लॉस होता तो? ये नालायक बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं। लॉस क्यों होता है बेटा? अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ सर, अगर फिर भी लॉस हो गया तो? अगर बेटा लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। अभी बिजनेस में क्या हुआ? प्रॉफिट। और मेरे हिस्से में कितना प्रॉफिट आया मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिस्से में प्रॉफिट आया 40,000। तो प्रॉफिट को आपने प्लस कर दिया। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं, पहला छोटा सा क्वेश्चन मेरा, कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल यानी मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ 31 मार्च 2020 को मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? हाँ जी बेटा, फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी। हाँ, 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 30,000, 2,20,000 प्लस प्रॉफिट 40,000, यानी आंसर होगा सर 2,60,000। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर भी ठीक आ रहा है। यानी क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी आ जानी चाहिए? 2,60,000। प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, बिकॉज वो ईयर एंड में हुआ था। सर एक फॉर्मूला भी बन गया ये तो क्लोजिंग कैपिटल का। बेटा फॉर्मूले पे ध्यान दे। फॉर्मूला क्या बना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन के थ्रू दो कॉन्सेप्ट्स आपके कवर। एक फॉर्मूला, हाँ सर ये कुछ याद आ रहा है कि सर ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा तो था, मगर समझ अब आया है। बहुत अच्छी बात दोस्तों, थैंक यू। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स को मैंने क्या करा? माइनस, और प्लस क्या किया मैंने? प्रॉफिट। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। सर एक फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर हम जल्दी जल्दी यहाँ पे वैल्यूज डाल दें, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 2 लाख, एडिशनल कैपिटल थी 50,000, ड्राइंग्स थी मैंने माइनस कर दिया 30,000, और प्रॉफिट था 40,000। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्लोजिंग कैपिटल 2,60,000। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं 12th क्लास में काम आएगा। वो क्या आएगा लेटर ऑन भी डिस्कस करूँगा, बट अब आप याद रखना, जब मैंने इतना डिटेल आपको बता ही दिया है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3, 4, 5 वेरिएबल है। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें से क्लोजिंग 5 में से क्लोजिंग मिसिंग था, यानी 4 आपको दे रखे थे, 1 मिसिंग था। आगे चल के क्या होगा? क्लोजिंग दिया होगा और क्या मिसिंग होगा? ओपनिंग मिसिंग होगा। इट मीन्स क्लोजिंग दे रखा होगा,
प्रॉफिट दे रखा होगा, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, क्या मिसिंग होगा? ओपनिंग। आपने कुछ नहीं करना, जो चीज़ यहाँ प्लस है उधर आके माइनस, जो माइनस है उधर आके प्लस, ये एडिशनल प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अपने आप क्या निकलाएगा? ओपनिंग। तो सिंपल मैथमेटिकल है, 5 वेरिएबल में से एक मिसिंग होगा, इधर उधर शिफ्ट कर लेना, एक ना एक फिगर आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ये टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग। तो फॉर्मूला अपने आप बन गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इधर प्लस है पर उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, तो फाइनली वी विल गेट ओपनिंग कैपिटल। सर बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया था इंटरलिंक, इसलिए मैंने उसको करा दिया। हम वापस आते हैं अपने आईओसी के ऊपर। आईओसी का रेट कितना दे रखा था? 12% पर एनम। मैं फटाफट जरा आईओसी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, जरा मैं इसको रब कर दूं। अब आईओसी के बारे में आ गए हम। हाँ जी, आईओसी के लिए पहले आप बताएं सर, ये जो पैसा है, ये पैसा कितने मंथ्स यूज़ करा आपने? जल्दी जल्दी बताएंगे आप। 12 महीने। सर ये जो एडिशनल कैपिटल है ये कितने मंथ्स यूज़ करा? अगस्त से हम स्टार्ट करें अगर, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने गए, तो बचे कितने महीने? 8 महीने। सर ड्राइंग्स माइनस होते हैं, हम माइनस कर देंगे। अगर हम 31 दिसंबर से लेके यहाँ तक देखें तो ये कितने मंथ्स हो गए आपके पास? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। बेटा प्रॉफिट बिल्कुल आखिरी दिन हुआ, क्या इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, 0 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। आपने मंथ्स को ध्यान दिया है, बिकॉज यहाँ क्या लिखा था? पर एनम, इसलिए मंथ्स को भी आपने कंसिडर किया है। हाँ, अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो सर मैं मंथ्स कभी नहीं निकालता, मैं सीधा इंटरेस्ट निकालता। जितनी भी अमाउंट दिया वो उस पर विदाउट एनी मंथ्स, यानी 2,60,000 पे मैं इंटरेस्ट निकालता। अभी तो सर पर एनम दिया हुआ, जरा इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं जरा। यानी 2 लाख पे इंटरेस्ट का रेट कितना था? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 12 महीने के लिए। प्लस एडिशनल सर प्लस था 50,000 पे 12%, मंथ्स कितने हो गए? 8 मंथ्स। सर ड्राइंग से ध्यान से बेटा प्लस नहीं करना, माइनस करना है। 30,000 पे इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, 12%, और ये कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। प्रॉफिट सर प्लस है 40,000, 12%, बट ध्यान से सर प्रॉफिट लास्ट में हुआ था, यानी 0। सर ये तो 0 है, 0 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको तो आप भूल ही जाओ, इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 लाख का 12%, ये तो कट ही गया, 12/12। 2 लाख का 12% हो गया 24,000। 12 2 होता है 24,000, ठीक है। 50,000 की बात करते हैं, 50,000 5 8 तो ये आ गया 4,000 माइनस, अगर हम इसकी बात करें तो ये आ गया 900, 2 0 से 900, और सर ये तो प्लस, ये तो 0 हो गया था। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 28,900। तो ये आपका आईओसी खत्म। सिंपल है क्वेश्चन, आईओडी में बहुत डिटेल में पढ़ा था, अब तो बस जल्दी जल्दी स्पीड भगानी है हमने। तो लॉजिक के साथ 2 फॉर्मूलेज यहाँ पे कवर करा दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आराम से पढ़ें, रिवाइज करें। बाय बाय।